नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की कन्नड़ आर्थरी भाषा पाठ्यपुस्तक को लेकर लगाए गए धार्मिक और खान पान संबंधी पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। परिषद का कहना है कि किताब के शीर्षक और उसके कंटेंट को लेकर जो आलोचनाएं की जा रही है वे पूरी तरीके से बेबुनियाद है और वास्तविक सामग्री से मेल नहीं खाती है। विवाद की शुरुआत की अगर हम बात करें तब हुई जब पाठ्यपुस्तक का नाम कृष्णा होने और उसमें कथित तौर पर शाकाहार को बढ़ावा देने और साथ ही साथ मांसाहारी भोजन परंपराओं की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। इस पर एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि कृष्णा नाम किसी धार्मिक संदर्भ से नहीं जुड़ा है, बल्कि कृष्णा नदी के नाम पर आधारित है, जिसका कर्नाटक की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से गहरा संबंध है। परिषद ने बताया है कि उनकी आर्थरी भाषा पाठ्यपुस्तकों के नामांकन की एक तय परंपरा है, जिसके तहत सभी किताबों के नाम भारतीय नदियों पर रखे जाते हैं और इसी क्रम में हिंदी की पुस्तक गंगा, अंग्रेजी की कावेरी और उर्दू की जमुना का नाम से प्रकाशित किया गया। खान पान संबंधी आरोपों पर एनसीईआरटी ने कहा है कि कक्षा 6 के अध्याय 6 यानी कि हेल्थ इज वेल्थ में केवल संतुलित आहार, व्यायाम और स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य के मूल तत्वों पर ही चर्चा की गई है। इसमें पेज 63 पर संतुलित आहार शीर्षक के तहत दूध, हरी सब्जियां, फल और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया गया। साथ ही चित्रात्मक सामग्री में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को दिखाया गया है। वहीं एनसीईआरटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अध्याय में भारत के कई राज्यों के पारंपरिक और पौष्टिक भोजन का उल्लेख कर खाद्य विविधता को दर्शाया गया है। वहीं संस्था ने यह भी साफ तौर पर जोड़ते हुए कहा कि पुस्तक किसी भी एक प्रकार के भोजन को प्राथमिकता नहीं देती है और न ही किसी आहार पद्धति का विरोध करती है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि छात्रों में संतुलित और स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ जाए और यह सफाई ऐसे समय में आई जब पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को लेकर सार्वजनिक बहस और जांच लगातार तेज हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।